हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम मैप की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडियन मैप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके वन बाय वन करके सभी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इंडियन पॉलिटिकल मैप लगा हुआ है, तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का अन्य नाम क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत किस किस नाम से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। तो आर्यावर्त, इसके बाद जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और क्या है, इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का नाम क्या क्या है? आर्यावर्त, आर्यावर्त हो गया, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया हो गया। बात करते हैं भारत की राजधानी की, तो नई दिल्ली है, पता ही है आपको। ठीक है, इसमें राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या है 28। राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हम वन बाय वन करके सभी को देखेंगे। बात कर लेते हैं इसका भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक विस्तार हो जाएगा इसका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बात कर लेते हैं इसके ज्यामितीय आकार की। तो इसकी ज्यामितीय आकार कैसी है? चतुष्कोणीय है। दिख रहा है ये आपका? अगर स्ट्रक्चर में बनाएं इसको तो ये आपका चतुष्कोणीय ज्यामितीय आकार बन रहा है। ठीक है, इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री यहाँ तक 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार की बात कर लेते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मानक समय की बात कर लेते हैं तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा कहाँ से आती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पर। मानक समय रेखा
किस किस राज्य से होकर गुजरती है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में नैनी के पास से गुजरती है। ठीक है, बात कर लेते हैं मानक समय रेखा जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा यह आगे है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीनविच टाइम होगा यह इसके पश्चिम में है और यहाँ से यह दूरी है कितना आगे है, तो 5.5 घंटे यह आगे है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी भौगोलिक लंबाई की भौगोलिक लंबाई की बात करते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है कितनी है, 32 से 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। बात करते हैं इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, यहाँ तक, तो यह है 2933 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर। बात कर लेते हैं इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो जो स्थल सीमा है यहाँ से लगा है और यह जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक पूरा स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, यह कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट होता है 15,106.7 किलोमीटर होता है, बट हम इसको याद करने के लगभग कितना मान लेते हैं, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर है। बात कर लेते हैं जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जलीय सीमा कहाँ से लेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, जलीय सीमा बना है। ये बंगाल होते हुए त्रिपुरा मिजोरम से लेकर यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा भी जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, इसको लेकर के बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। अगर यही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप ले लेते हैं तो कितनी हो जाएगी यह, मुख्य भूमि की बात करेगा तो 6100 किलोमीटर। अगर टोटल की बात करेगा जो पूरा भारत का तटीय सीमा कितनी है, तो हम कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, हमने अभी बात किया स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,106.6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और जलीय सीमा की बात की तो हम अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अगर यही भारत की पूरा ओवरव्यू दे लेगा, जो द्वीप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप ले लेगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं जलवायु की। यह मानसूनी जलवायु है। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। इसके पूरे क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, ये पूरा अगर हम इसको देख लें, अगर आप ऐड भी करना चाहें तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को अगर हम ऐड करके निकाल लें तब भी यहाँ से हम इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना है,
32,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह भारत के पूरा क्षेत्रफल हो गया। बात कर लेते हैं, यह जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व का कितना है, तो पूरे विश्व का है 2.4%। ठीक है, पूरे विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां स्थान है। ठीक है, बात कर लेते हैं, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है तो इसके पहले कितने देश हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि है 7वां स्थान है इसका, तो इसके पहले कितने देश हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे पर हो जाएगा रूस, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चौथे पर हो जाएगा चीन, पांचवा हो जाएगा ब्राजील, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, देन सातवां क्या हो जाएगा भारत। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, फिर इसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से यह चौथा है, दूसरा है, पहले पे कौन है, चाइना है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो ये दूसरा है, पहला कौन सा है, तो चीन पहले पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी पूरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जनसंख्या भारत की कितनी है, तो हम 2011 की जनगणना के हिसाब से ही निकालते हैं। इस समय तो एक 31 अरब हो गया है, लेकिन हम 2011 की जनगणना के हिसाब से निकालते हैं तो 121 अरब मान के चल रहे हैं। ठीक है, और यह विश्व की कुल जनसंख्या कितना है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें फैक्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। हमने इसका अक्षांशीय विस्तार, दशांशीय विस्तार देख लिया, लंबाई चौड़ाई देख लिया। ठीक है, एक चीज हम और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल।
पहले इंदिरा कॉलोनी जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन जब से ही यह यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद एक किस में आ जाता है, लद्दाख में आता है। तो इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु की। अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कैमोरिन इसको भी बोलते हैं। इस एरिया को हम यहाँ पे लिख देते हैं कन्याकुमारी, या इसी को बोलते हैं केप कैमोरिन। ठीक है, ये तो रहा मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु। अगर अंडमान निकोबार वाले द्वीप को हम ले लेते हैं तो उसकी दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, यह तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो जाएगा तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर उसके अक्षांश विस्तार की बात करते हैं वो कितने डिग्री पर है, तो वह 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 डिग्री है, 2 डिग्री कम कर देंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट पर। बात करते हैं सबसे पश्चिमोत्तम बिंदु की, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर गुजरात में कौन सा है, गौर मोता है। ठीक है, या गुहार मोता भी बोलते हैं इसको। ये हो गया। बात करते हैं सबसे पूर्वोत्तम बिंदु की, यहाँ पर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबिथु। ठीक है, किबिथु हो गया। और कितने डिग्री पर अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान। ठीक है, अगर पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं तो कितना है, भारत पाकिस्तान की सीमा कितना लग रहा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा ले करके पूरा कहाँ तक है, यहाँ तक पाकिस्तान लगा हुआ है। तो यहाँ पर है इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। बात करते हैं कि इसके सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, तो रेड क्लिफ। यहीं पर हम देख लेते हैं भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान भारत। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ है अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर। ठीक है, और बात करते हैं इसकी सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, डूरन लाइन। हालांकि ये पाकिस्तान जब इसमें अविभाजित पाकिस्तान था और अफगानिस्तान, तब का नाम दिया गया था, इसको डूरन लाइन दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी भी इसको मानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, डूरंड रेखा है। बात कर लेते हैं चीन की। ठीक है, यहाँ से पूरा एरिया कौन लगा है, चीन का लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो एक गुजरात हो गया, यह आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और लद्दाख। ठीक है, मतलब कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं।
बात कर लेते चाइना से, चीन से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो आपका एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम, फिर इसके बाद है असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका चीन से लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं लगे रहेगा चीन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेपाल है, और यहाँ पर यह क्या है, भूटान है। तो चीन से लगने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आ जाएगा आपका ये सिक्किम, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यही लगा रहेगा। बात करते हैं भारत और चीन की बीच सीमा रेखा को नाम क्या दिया गया है, तो मैक मोहन रेखा नाम दिया गया है, मैक मोहन। ठीक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक है वह 3488 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बात किया भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की, उसका नाम हमने बताया रेड क्लिफ सीमा रेखा, और उसकी लंबाई की बात की हमने की 3323 किलोमीटर। फिर हमने भारत अफगानिस्तान की बात की, उसको डूरंड रेखा कहते हैं, और लंबाई कितनी 106 किलोमीटर है। फिर हमने देखा कि ये जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, 3433 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक आपका क्या लगा हुआ है, म्यांमार लगा हुआ है। तो भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा क्या है, भारत म्यांमार सीमा रेखा कितनी है, तो 1643 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश लगा हुआ है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं कितनी इसकी लंबाई है, तो भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे अधिक है, कितनी है उसकी बात कर लेते हैं, 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर है। सबसे अधिक सीमा रेखा इस बांग्लादेश के साथ भारत लगाती है। दो और देश देख लेते हैं, ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान। तो भारत नेपाल के बीच की बात कर लेते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, और भूटान की बात कर लेते हैं कितनी सीमा रेखा भारत के साथ बनाती है। ठीक है, तो बात करते हैं भारत नेपाल, कितनी सीमा रेखा है, तो 1751 किलोमीटर है। ठीक है, भारत भूटान की बात कर लेते हैं, इसकी कितनी लंबाई है, तो 699 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ, ये वाला 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा। सबसे लंबी कितना है, ये भारत बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर। ठीक है, हमने भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, और उसकी कितनी सीमा रेखा लग रही है भारत के साथ, उसकी भी चर्चा हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। देख लेते हैं भारत और ये नेपाल। ठीक है, नेपाल से कितने राज्य की सीमा लगती है भारत की, तो हम बात करते हैं भारत नेपाल से, एक देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य भारत के जो नेपाल से सीमा बना रहे हैं। बात कर लेते हैं भूटान की। ठीक है, तो भूटान, सिक्किम, ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4, 4 राज्य इसके भूटान के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं चीन की। हमने बात कर ली कौन कितने राज्य बना रहे हैं सीमा रेखा। चीन के साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं ये जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ कितने राज्य की सीमा रेखा बन रही है? तो म्यांमार के साथ हो जाएगा एक अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद नागालैंड में ये आपका मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, ये आपके म्यांमार के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ है असम, फिर इसके बाद ये मेघालय है। ठीक है, यह सीमा मेघालय से लगा हुआ है, फिर असम थोड़ा सा और यहाँ पे लग रहा है, इसके बाद त्रिपुरा और ये मिजोरम। बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से जुड़ती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, उस पर कितने राज्य स्थित हैं उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं यहीं पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ से ये आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लाइन थोड़ा सा सीधा नहीं बनेगा, फिर से बनाते हैं इसको। ये त्रिपुरा मिजोरम से होके जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश छूट जाएगा, इसके बाद यहाँ, ठीक है, मणिपुर भी छूट जाएगा, सीधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, ठीक है, 22.5 डिग्री पर स्थित है। बात करते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो आप यहाँ से देखते चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आप देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप काउंट कर सकते हैं, 8 राज्य होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित होते हैं। तो 8 राज्य स्थित होते हैं। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हम देख लेते हैं इसमें। हम बात कर लेते हैं पूरी जनसंख्या की, हमने बात कर लिया था कितना था, 121 अरब, जो पूरे विश्व की कितनी है, 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या की बात कर लेते हैं। पुरुष जनसंख्या, ठीक है, तो 63, 32, 70 और यहाँ पर 258। ठीक है, हम कह सकते हैं इतनी पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो 58, 75, 84, 719, यह महिला जनसंख्या की संख्या है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 83.37 करोड़, 83.37 करोड़, यह ग्रामीण जनसंख्या है।
जो गांव में निवास करती हैं। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये 68.8% है। ठीक है, बात कर लेते हैं शहरी जनसंख्या कितनी है। शहरी मतलब नगरी, नगरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 37.71 करोड़, 37.71 करोड़। परसेंटेज में इसका देखते हैं कितना है, तो ये 31.2% है। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। ठीक है, ये 2001 से 2011 तक की जनसंख्या, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई है उसकी है। बात कर लेते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता दर की बात कर लेते हैं कुल साक्षरता दर की बात करते हैं कितनी है, तो 74.04% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है 82.14% है, और महिला साक्षरता दर कितनी है 65.46% है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ से जो एरिया है ये सब प्रति एरिया में आता है। ठीक है, यह कितना है तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है, इसके विस्तार की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र किसके नीचे पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र का विस्तार कितना 18.6% है। पठारी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, देखिए क्रम सीक्वेंस पहले पर्वतीय हो जाएगा, फिर पहाड़ी आ जाएगा, फिर पठारी वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, पठारी क्षेत्र की बात कर लेते हैं 27.7%। मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात कर लेते हैं, मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं 43% है। ठीक है, बात कर लेते हैं तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है। तेल शोधनशाला की संख्या 23 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, नेशनल हाईवेज कितनी है, तो भारत में नेशनल हाईवे 599। ठीक है, प्लस है। बात करते हैं बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। ठीक है, बंदरगाह, तो बड़े बंदरगाहों की संख्या
इसको डिलीट कर देते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट्स की। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो मोर है, जिसका वैज्ञानिक में पाव की स्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेते हैं, बरगद है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं, कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ। ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं तो जनगण मन है। ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय। राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं, वंदे मातरम है। ठीक है। राजभाषा की बात कर लेते हैं। राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य की बात कर लेते हैं, वाक्य सत्यमेव जयते हैं। सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन। ये तो रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितने राज्य, कौन कौन से सभी राज्य की चर्चा कर लेते हैं। आइए सभी राज्य की चर्चा कर लेते हैं इसके।
ये आपका है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, ये आपका है जम्मू कश्मीर, यूटी है। अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो ये ले इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल की सीमा किसके साथ लगती है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड। ठीक है, इसके साथ इसकी सीमा लग रही है। ये रहा पंजाब आपका, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा किसके साथ लग रही है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ये रहा पंजाब। पंजाब की सीमा किसके साथ लग रही है? तो राजस्थान, हरियाणा और ये आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर भी लग रही है इसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ। ये आपका है हरियाणा। हरियाणा की सीमा लग रही है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लग रही है। बात करते हैं उत्तराखंड की सीमा किसके साथ लग रही है? तो उत्तराखंड की सीमा लग रही है आपके हिमाचल प्रदेश के साथ, और ये आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की किस किस की सीमा लग रही है। तो उत्तराखंड से साथ लग रही है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा लग रही है, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड, और ये आपका बिहार के साथ सीमा बना रही है। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। अगर बात करें राजस्थान की, एक दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।